क्या क्या चैलेंज रही है आपके जर्नी में जो मतलब यहाँ तक पहुँचे हुए? यहाँ तक पहुँचने में तो मैं पहुँच गई, पार्किंग नहीं मिली, बस ये चैलेंज। नहीं, पार्किंग के अलावा स्टडीज के रिगार्डिंग क्या क्या? आप जैसे इंटरव्यू पैनल के सामने आपने एंटर किया तो उनका किस तरह से रिएक्शन था, आपका किस तरह का रिएक्शन, उससे पहले आप कैसा फील कर रहे हैं? सवाल would go from your background to your job to your work experience and to your UPSC is your goal, ठीक है, मतलब you should be focused to your goal, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये नहीं take too much stress for everything, so I was relaxed। क्या कहेंगी, क्या सपोर्ट सिस्टम होना जरूरी है एक कैंडिडेट के लिए? Definitely। और अगर आपको मतलब सीधे people are very qualified and very senior to you, तो अगर आपको कुछ नहीं आता है या किसी सवाल का जवाब देने में आप असमर्थ हैं तो they will judge in seconds। तो I would advise कि आप अपने एग्जामिनर्स को इधर उधर मत घुमाओ, come straight to the point। अगर आपको नहीं पता है just straight away say sorry ma'am, I'll do a more research about this topic and just move on। मैम आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? I live in गुड़गांव, हरियाणा। ओके, हरियाणा। तो मैम आप जैसे इंटरव्यू पैनल के सामने आपने एंटर किया तो उनका किस तरह से रिएक्शन था, आपका किस तरह का रिएक्शन, उससे पहले आप कैसा फील कर रही थी? नेचुरली उससे पहले मैं बहुत ही बाहर बैठ के जब मैं दिमाग में अपना सोच रही थी मेरा इंटरव्यू स्टार्ट होने वाला है तो मैं बहुत ही एंशियस थी, बट आई एम जनरली अ वेरी काम एंड रिलैक्स्ड पर्सन। सो मैंने अपने सब आंसर्स बहुत ही कामली दिए, तो आई वॉज नॉट वेरी मतलब मुझे बहुत ज्यादा डर नहीं लगा। आई वुड से आई वाज वेरी रिलैक्स्ड। ओके, किस तरह के सवाल थे, आपके बैकग्राउंड से रिलेटेड थे सवाल के रिगार्डिंग किस तरह के थे? सवाल वुड गो फ्रॉम योर बैकग्राउंड टू योर जॉब टू योर वर्क एक्सपीरियंस एंड टू योर जनरल नॉलेज। तो ये यूपीएससी का कोई भी इंटरव्यू एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होता। दे जनरली वांट टू सी योर ओवरऑल व्हाट टाइप ऑफ पर्सनालिटी यू आर, आप किस टाइप के इंसान हैं, आप किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में, इमरजेंसी सिचुएशन में आपका रिस्पॉन्स कैसा है। तो मेरा इंटरव्यू मेरे हिसाब से अच्छा था। मैम अगर हम बात कर रहे हैं कि आप गायनेकोलॉजिस्ट से, जैसा कि आपने बताया, तो यूपीएससी क्यों? देखिए, गायनेकोलॉजिस्ट जब भी किसी उसमें एज यूपीएससी स्पेशलिस्ट के थ्रू किसी भी उसमें पोस्ट होता है तो द गायनेकोलॉजिस्ट इज जस्ट द हेड ऑफ दैट सेंटर। तो उसको अपार्ट फ्रॉम द मेडिकल थिंग उसको ज्यूरिसडिक्शन और लोगों से काम करवाना और मैनेजमेंट पार्ट भी देखना पड़ता है। तो that is why मतलब I am a type of very confident person and I know I am very confident about myself कि मेरी management skills भी बहुत अच्छी है। तो I wanted to try UPSC also just for the heat of it कि ऐसा क्या होता है। So the experience was nice। Okay, तो मैम यूपीएससी की अगर बात करें तो आपने जो मोटिवेशन होता है, क्योंकि डिमोटिवेशन भी कई बार आ जाता है, तो सबसे कैसे टैकल किया? जो ऑडियंस हमारे देख रहे हैं पढ़ाई करते टाइम उनको स्ट्रेस फील होता है, कई बार लगता है कि यार छोड़ देते हैं, है ना, तो उन सब से आपने किस तरह से टैकल किया? सी इफ यूपीएससी इज योर गोल, ठीक है, मतलब यू शुड बी फोकस्ड टू योर गोल, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये नहीं हुआ तो मैं लाइफ में कुछ नहीं कर सकती। तो यू शुड बी, अगर जितना आप किसी चीज को लेके ये हो गए कि यही मेरा गोल है, आई विल डू दिस ओनली, तो उतना वो चीज आपके लिए मुश्किल होती जाएगी, क्योंकि आप मेंटली रिलैक्स नहीं हो पाओगे फिर। तो आई वॉज वेरी रिलैक्स्ड कि ठीक है, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो जो अपना कर रहे हैं वो प्रैक्टिस कंटिन्यू करेंगे। सो दैट इज देयर। आप अपना फोकस मत हिलने दीजिए, लेकिन पर से आप अपने आप को इतना भी उस चीज को लेके ऑब्सेशन मत क्रिएट कर दिए, ऑब्सेशन नहीं क्रिएट करना चाहिए कि दैट शुड लीड टू डिक्रीज ऑफ योर कॉन्फिडेंस। क्या क्या चैलेंज रही है आपके जर्नी में जो मतलब यहाँ तक पहुँचे हुए? यहाँ तक पहुँचने में तो मैं पहुँच गई, पार्किंग नहीं मिली, बस ये चैलेंज। नहीं, पार्किंग के अलावा स्टडीज के रिगार्डिंग क्या क्या स्टडी में क्या क्या, क्योंकि होता क्या है, लड़कियों को ज्यादातर घर वाले ना मतलब आगे बहुत ज्यादा कंटिन्यू नहीं करने देते पढ़ाई, बहुत सारी चैलेंजेस आती हैं, वो सारी चीजें बस challenges per se my journey was very smooth. As such there were not very rock solid challenges in my life. My parents are also very supportive, my husband, son, everybody is very supportive, so I think this question is not for me. So okay. I am as I told before also, I do not take too much stress for everything, so I was relaxed. तो क्या कहेंगी, क्या सपोर्ट सिस्टम होना जरूरी है एक कैंडिडेट के लिए? Definitely a support system is necessary for everyone. See,
अब मेरे बैक ऑफ द माइंड में कोई फियर नहीं है, यूपीएससी क्रैक हुआ नहीं हुआ, इंटरव्यू क्लियर हुआ नहीं हुआ, आई एम काम ओनली। तो दैट हैज एडवांटेज ऑन इंक्रीज ऑन माय परफॉर्मेंस। लेकिन अगर घर वालों की तरफ से प्रेशर होगा कि नहीं हुआ तो फिर तूने टाइम वेस्ट कर दिया, ये कर दिया, तूने तेरी तैयारी अच्छे से नहीं थी, तो डेफिनेटली वो प्रेशर उसके दिमाग में आता है और वही परफॉर्मेंस फिर एनहांस नहीं हो पाती जितनी हो। और जो तैयारी कर रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे, आपका लास्ट मैसेज क्या रहेगा? ऑल द बेस्ट एंड एवरीबडी कैन डू दिस इज नॉट अ बिग डील। बस अपने आप को रिलैक्स रहिए और फोकस्ड रहिए। ओके, थैंक यू मैम।